नमस्कार, झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी, सुबह 3 बजे HEC पारस अस्पताल में हुए भर्ती। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को एक बार फिर से चेन्नई ले जाने की तैयारी की जा रही है। पहले सुबह 3 बजे उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के HEC पारस अस्पताल ले जाया गया था, जहां अभी उनकी स्थिति ठीक है। सीएम हेमंत सोरेन ने उनसे मुलाकात की है और उन्हें चेन्नई ले जाने की बात कही। सीएम हेमंत सोरेन के सुझाव के बाद उन्हें विशेष विमान से चेन्नई ले जाने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बीती रात तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें पारस अस्पताल ले जाया गया। जैविक खाद के लिए 4 करोड़ से फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। कड़वा नगर परिषद अब शौचालय के मलयुक्त गाद को भी उपयोग में लाएगा। मलयुक्त गाद से जैविक खाद का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि इस योजना को अमली जमा पहनाने को लेकर नगर परिषद ने कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि मलयुक्त गाद से जैविक खाद बनाने को लेकर नगर परिषद क्षेत्र में 4 करोड़ 6,81,827 रुपए की लागत से फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, लोहरदगा में अत्याधुनिक मशीनों से लैस 16 बेड का ICU तैयार। राज्य के अलग अलग जिलों में बढ़ रही मौसमी इन्फ्लुएंजा H3N2 के मामले को देखते हुए लोहरदगा स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश के बाद लोहरदगा जिले का भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। इससे पूर्व अन्य जिलों में बढ़े बर्ड फ्लू के मामले को देखते हुए भी स्वास्थ्य विभाग पूर्व से ही अलर्ट है। हालांकि अब तक जिले में इन दिनों में किसी भी मरीज सामने नहीं आए हैं, बावजूद स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में तैयार है। सदर अस्पताल में कोविड काल के दौरान लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट भी चालू है। वहीं सदर अस्पताल में 16 बेड की अत्याधुनिक मशीनों से लैस वार्ड तैयार रखा गया है। झारखंड से रोज निकल रहा 530 ट्रक अवैध कोयला, जब्ती सिर्फ 5.25 करोड़ की। झारखंड में धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार में जमकर कोयले की तस्करी हो रही है। अवैध कोयला को स्थानीय प्लांट में भेजने से लेकर कोक भट्टा, ईंट भट्टा और GT रोड के रास्ते बनारस, पश्चिम बंगाल और बिहार में खपाया जा रहा है। स्थानीय प्लांट कोक भट्टा या ईंट भट्टा की अपेक्षा राज्य से बाहर भेजने में कोयला तस्करों के सिंडिकेट को सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। सदन में गूंजा, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाजिर हो। नियोजन नीति पर सदन में भाजपा विधायकों ने दोबारा कार्यवाही शुरू करने के बाद फिर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाजिर होकर नारा लगाया। विपक्ष के हंगामा के बीच सदन में धनाकर्षण प्रस्तावित लिया जा रहा था। इसी बीच स्पीकर ने सदन को व्यवस्थित करने के लिए भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा को बात रखने को कहा। नीलकंठ ने कहा कि सदन में 2 से 3 दिनों से व्यवधान हो रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की भावना का आदर करते हुए सदन चले। विपक्ष ने एकमात्र विषय को सदन में रखा है, राज्य के शिक्षित बेरोजगार प्रताड़ित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन में सरकार बताए कि 1932 का क्या हुआ। 2016 से पहले की जो नियोजन नीति सरकार ने लागू करने जा रही है वह क्या है। साथ ही उन्होंने पूछा कि 60-40 क्या है, सरकार इन विषयों को स्पष्ट करे। JPSC और JSSC की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के मामले की सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के मामले में अब झारखंड हाईकोर्ट की वृहद पीठ सुनवाई करेगी। जस्टिस S चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने इश्यू तय करते हुए मामले को वृहद पीठ में रेफर कर दिया। खंडपीठ ने डॉक्टर नूतन इंदिवर और अन्य की ओर से दायर विभिन्न अपील याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उक्त फैसला सुनाया है। देवघर के पतरो नदी पर जल्द बनेगा बांध, 8 गांव के रैयतों को मिलेगा मुआवजा। देवघर जिला अंतर्गत पतरो नदी पर बनने वाले बुढ़ई जलाशय योजना के पहले चरण में बांध का काम शुरू होगा। बांध निर्माण में बहुत कम रैयत जमीन का अधिग्रहण करना पड़ेगा। अधिकांश काम नदी के भाग में होना है, इसमें सरकारी जमीन अधिकतर है। इसलिए जल संसाधन विभाग ने बांध निर्माण शुरू करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बांध के अंतिम दोनों छोर पर जिन 8 गांव के रैयतों की जमीन अधिग्रहण की जाएगी, उन्हें मार्च अंतिम तक मुआवजा राशि भी भुगतान करने की तैयारी है। H3N2 वायरस ने बढ़ाई टेंशन। कोविड की तरह H3N2 वायरस तेजी से लोगों को बीमार बना रहा है। इसकी चपेट में आने वाले लोगों को कोविड की तरह ही लक्षण पाए गए हैं। इससे बचाव के लिए कोविड के अनुरूप ही
व्यवहार के पालन के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन धनबाद में इस बीमारी से निपटने की तैयारी नहीं है। अस्पतालों के ओपीडी में सर्दी खांसी बुखार के मरीज बढ़े हैं, वहीं सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या को लेकर आने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। संबंधित विभाग के चिकित्सक और जिम्मेवार भी ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ने की बात स्वीकारते हैं। इसके बावजूद विडंबना यह है कि इस घातक वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियातन कदम तक नहीं उठाए जा रहे। झारखंड में 67% मजदूरों का भुगतान एबीपीएस से संभव। झारखंड मनरेगा श्रमिकों का बैंक खाता आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से सिर्फ 67% भुगतान हो पा रहा है। शेष मजदूरों को अब तक ऑनलाइन मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। इनका मजदूरी फंस रही है। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने इसे गंभीरता से लिया है और इस माह तक 100% के आधार की प्रविष्टि मनरेगा सॉफ्ट में कर लेने का निर्देश दिया है। सारी प्रक्रिया पूरे होने के बाद लाभुकों के आधार पर सत्यापन प्रखंडों के द्वारा करने को कहा गया है, ताकि मजदूरी देने में कोई असुविधा न हो। दरअसल मनरेगा में मजदूरों का मजदूरी वर्तमान में एबीपीएस के माध्यम से किया जा रहा है। स्ट्रीट डॉग की आबादी कंट्रोल करने को रांची नगर निगम ढूंढ रहा है एजेंसी। राजधानी में अचानक आवारा कुत्तों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। शहर के विभिन्न इलाकों में स्ट्रीट डॉग्स का झुंड दिख जाता है। शाम ढलते ही ये लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, लोगों को ये अपना शिकार भी बना रहे हैं। इसी वजह से शहर के लोग परेशान हैं। लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए रांची नगर निगम एजेंसी की तलाश कर रहा है, जो न केवल कुत्तों की आबादी कंट्रोल करने के साथ ही उनका वैक्सीनेशन भी करेगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गाँव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।